लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। यूपी में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल आज से खुल जाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से बंद रहे स्कूल आज पहली बार खुल रहे हैं। 1 मार्च से 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के सभी प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे। बीते काफ़ी समय से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है, इसलिए सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। हालांकि स्कूल प्रशासन को महामारी के कारण गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। आज हापुड़ के ब्रह्मा देवी स्कूल का जायजा हलचल इंडिया की टीम ने किया, जहां देखा गया कि स्कूल खुलने पर बच्चों के लिए कोरोना के बचाव से संबंधित सभी इंतजाम किए हुए थे। अगर कोई छात्रा बिना मास्क के आई है तो उसको मास्क स्कूल की तरफ से दिया गया। स्कूल में हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिससे किसी भी छात्रा को कोई ज़रूरत या परेशानी होती है तो हेल्प डेस्क की सहायता ले सकती है। ब्रह्मा देवी स्कूल की प्रधानाचार्य मीनाक्षी यादव ने कहा कि अभिभावक को डरने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल प्रशासन हर प्रयास के लिए कार्यरत है। पूरे भारत में, वर्ल्ड में हमेशा से ही आपदा आती रही है, मगर सबसे बड़ी आपदा पूरे वर्ल्ड के लिए जो कोरोना महामारी रही है, इससे काफी नुकसान भी रहे हैं और सबसे बड़ा नुकसान बच्चों के भविष्य का है। जैसा कि देश के लिए बोला जाता है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, तो उसी भविष्य का सबसे ज्यादा नुकसान इस लॉकडाउन कोरोना की वजह से रहा है। तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, मगर उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से जो आदेश आए हैं 10 फरवरी से स्कूल खुलने के लिए, तो आज स्कूल खुल गए हैं। तो सबसे पहले हम ब्रह्मा देवी स्कूल आए हैं, जहां पर देखा गया है कि अच्छे अरेंजमेंट के साथ बच्चों की पढ़ाई चल रही है। तो यहां पर मौजूद है ब्रह्मा देवी की प्रिंसिपल मैम मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं जिससे कि कोरोना महामारी से बच सके, क्योंकि अभी भी कोरोना का खतरा मंडराया हुआ है? हमने जितनी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। बच्चों को डिस्टेंस के साथ बिठाया गया है, उनको मास्क का, हर बच्चा जो है मास्क लगा कर आ रहा है। अगर मास्क किसी बच्चे के पास नहीं है, वो भूल गया है, तो वी आर प्रोवाइडिंग मास्क फ्रॉम दी स्कूल। सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जा रहा है, बच्चे भी अपने साथ सैनिटाइजर लेकर आ रहे हैं। एंड वी हैव टोल्ड ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट। और अच्छे से वो अपना ध्यान रख रहे हैं, डिस्टेंस के साथ बैठे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। बहुत खुश हैं बच्चे आज स्कूल आकर। स्ट्रेंथ जरूर कम है, लेकिन वास्तव में दे आर हैप्पी। और मैं चाहूंगी, बाकी पेरेंट्स से भी मैं अपील करूंगी कि अपने बच्चों को वो स्कूल में भेजें। यहाँ पर कोई ऐसा खतरा नहीं है। प्रिकॉशंस के साथ अगर बच्चा स्कूल आएगा तो डेफिनेटली हम इस कोरोना काल को भी मतलब परास्त कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल एक लाइफ जी सकते हैं। जैसे मैम पीछे भी सरकार के आदेश आए थे स्कूल खुलने के लिए, उस वक्त बच्चों की जो बहुत ज्यादा कम परसेंटेज रही थी आने वाले बच्चों की, अब कैसी है? जैसे कि 2 दिन स्कूल खुलने के ऑर्डर हैं। अभी तो 6 to 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज तो कम है, लेकिन जो 9 to 12 के स्टूडेंट्स हैं वो अब आ रहे हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, लगभग 80% बच्चे, बल्कि 90% कहूँगी, मेरे यहाँ तो 90% बच्चे आ रहे हैं स्कूल। और काफ़ी बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट है। दे आर कमिंग टू स्कूल, दे आर स्टडिंग, और उनको ये लग रहा है कि जो उन्होंने मिस किया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, अब वो उसको कोप अप कर पाएंगे और अच्छे से बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे। ब्रह्मा देवी की प्रेसिडेंट स्वागती गर्ग ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसको अब स्कूल खुलने के बाद कवर करना हमारी प्राथमिकता है। ब्रह्मा देवी स्कूल में आज आई छात्राओं में स्कूल खुलने और आने के प्रति काफ़ी उत्साह दिखा। छात्राओं ने पढ़ाई के प्रति रुचि दिखाते हुए ब्रह्मा देवी स्कूल मैनेजमेंट की तारीफ की और अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर की। करीब 11 महीने के बाद आज 10 फरवरी में स्कूल खुलने की घोषणा हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी पर विजय पाने के बाद 10 फरवरी से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। तो बच्चे जो अपने अपने घर पर थे आज स्कूल आए हैं। जैसा कि हफ्ते में 2 दिन हर क्लास की क्लास चलेंगी, तो ऐसे ही आज 8th क्लास की क्लासेस ब्रह्मा देवी स्कूल में चल रही हैं। बेटा, कैसे लग रहा है आज आपको स्कूल आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन बहुत परेशानी होती थी, काफ़ी चीज़ें समझ में भी नहीं आती थी, पर आज हम आए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर्स भी हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या परेशानी आती थी आपको? सर, ऑनलाइन क्लासेस में एक तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती थी, समटाइम्स नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो जाता था, और कभी कभार हमारे फ़ोन में नेटवर्क ऐसा हो जाता था कि हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन ही नहीं हो पाती थी। तो अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम स्कूल में आए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहे हैं, एंड देन हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो हमारी प्रिपरेशन भी ज़्यादा अच्छे से हो रही है।
बेटा कैसा लग रहा है, आप जैसे कि काफी टाइम घर पर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको समझ में नहीं आया है, परेशानियां रही हैं, तो कैसा लग रहा है आज स्कूल में आने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें घर पे कुछ समझ में भी नहीं आता था और नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहती थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है स्कूल में आके। कितना लॉस हुआ है आपको पढ़ाई का? थोड़ा बहुत तो हुआ है। तो मानते हैं आप ऑनलाइन क्लासेस और लाइव क्लासेस में जो कि आप स्कूल में आने के बाद लेते हैं उसमें फर्क लगा है आपको? यस, फ़र्क है। इस स्कूल्स में आके तो हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन घर पे थोड़ा बहुत नहीं हो पाता और नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत रहती है। बेटा आज स्कूल खुले हैं 11 महीने बाद, तो आपको डर लगा था स्कूल आने के लिए या फिर आप निडर होके आए हैं? डर लगा था किस बात का डर लगा था? कि 11 महीने बाद स्कूल जाके कैसा लगेगा। नहीं, कोरोना का डर लगा था या पढ़ाई से डर लगा था? कोरोना का डर। तो अभी आके स्कूल में आके कैसा फील कर रहे हैं? आपको डर फील हो रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं स्कूल में? नहीं, कोई डर नहीं हो रहा। तो बेटा आपकी पढ़ाई का, जैसे कि 11 महीने आप घर पर रहे हैं, तो किस तरह से स्टडी की, किस तरह से तैयारी की आपने? व्हाट्सएप क्लास, ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब से हम अपनी पढ़ाई करी थी। जैसे कि आप काफी समय बाद आज स्कूल में एंट्री की है, तो जब आप स्कूल में एंट्री कर रहे थे तो कैसा फील हो रहा था आपको? थोड़ा डर लग रहा था। कैसा डर? बस बीमारी के उससे डर लग रहा था। तो अब वैक्सीन जैसे कि आ गई है, वैक्सीन भारत में सबसे पहले भारत में वैक्सीन आई है, तो आपको वैक्सीन के आने के बाद कुछ डर खत्म हुआ कोरोना का? हाँ जी, बहुत सारा डर खत्म हो गया, स्कूल्स भी खुल गए। जैसा कि अभी हमने बच्चों से भी बात की है, तो बच्चे वाकई में ही काफी एक्साइटेड हैं और स्कूल आने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी समस्या अभिभावकों के लिए यह भी हो रही थी कि बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरीके से ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी। एक परेशानी तो यह थी और दूसरी परेशानी यह थी कि ऑनलाइन क्लासेस के चलते अभिभावकों को फीस भी देनी पड़ रही थी। तो मगर अब अभिभावक बहुत ज्यादा खुश हैं, अभिभावकों को यह खुशी है कि अब फीस तो देनी पड़ेगी मगर उनका बच्चा स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो ब्रह्मा देवी की यह है कि अभी मेरी स्वाति मैम जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात हुई और प्रिंसिपल मैम से बात हुई, जिन्होंने साफ तौर पर सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी इस चीज को दी है जो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की वजह से पढ़ाई का नुकसान हुआ था। और अब जो बच्चे स्कूल आएंगे तो सबसे पहले यही ध्यान रखा जाएगा, जो उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसके साथ साथ अगली क्लास की पढ़ाई कराई जाएगी। और जैसे कि सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस में टैब से, कंप्यूटर से या मोबाइल से पढ़े हैं, तो उनकी राइटिंग पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ज्यादातर कीपैड यूज किया है, कीपैड टाइप किया है, तो राइटिंग पर असर पड़ेगा ही। तो ब्रह्मा देवी ने सबसे पहले इस चीज पर भी ध्यान दिया है कि आने के बाद राइटिंग क्लासेस चलाई जाएंगी, जिससे कि जो बच्चों की पहले राइटिंग थी उससे भी अच्छी राइटिंग अब हो सके। तो आशा करता हूं कि अब सभी अभिभावक कोरोना को भूलकर अपने बच्चों की लाइफ के बारे में सोचेंगे, जो उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसके बारे में सोचेंगे और सभी अभिभावक अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। ब्रह्मा देवी स्कूल की टीचर्स ने बच्चों के स्कूल आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए बच्चों के स्वागत में सुंदर सुंदर पेंटिंग दीवारों पर लगाई। टीचर्स से लॉकडाउन का अनुभव पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्कूल और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हमारे लिए बहुत पीड़ादायक है, जिसको हम अब स्कूल खुलने से कवर कर पाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।